क्या हाल है? वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ एक्सप्लोर ड्राइव इंडिया। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक ऐसी कार जो मतलब देखने में कमाल नहीं है, मतलब हर फील्ड में, मतलब अगर इस कार को मैं कंपेयर करूँ ना इसके राइवल से तो सबसे टॉप क्लास है। तो आज हम आए हैं आर्यन हुंडई के शोरूम में, जहाँ पे आज ही के दिन ये कार ऑल ओवर इंडिया लॉन्च होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आपको मेरे पीछे एक कार दिख ही रही होगी। सो मैं आपको उस कार का अभी टोटल रिव्यू दूंगा, इसका आउटसाइड रिव्यू, इसका इनसाइड रिव्यू एंड द टोटल ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ द कार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। यहाँ पर हमारे पास है अल्काजार की सो काफ़ी बेसिक सी की है। सो यहाँ पर इसके फीचर्स क्या क्या दे रखे हैं, दैट इज लॉक, अनलॉक, होल्ड का बटन इस बार ही नया है। अगर आप इसको प्रेस करके रखोगे तो इसका इंजन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमारे पास है बूट ओपनिंग, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है वंस अगेन। सो आगे से फ्रंट से हमें देखने को क्रेटा ही लगती है, बस इसकी जो ये सेंटर में ग्रिल है ये काफ़ी इन्होंने इस बार वाइड कर दी है, जो इसको क्रेटा से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देती है एंड मेक्स इट एन अल्काजार लुक। एंड after that, what do we have? We have lights over here again. Now that's an LED lights over here. Okay, after that, what do we have? We do not have front parking sensors over here. That are the fog lights on both the sides. After that, moving ahead, what do we have? Moving towards the tire specification, that is an Apollo tire. हमारे पास ये है 18 इंच का टायर है, that is 215/55 R18. After that, what do we have? We have an automatic branding over here. Okay, so अब जो नया आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो मतलब ORVMs है और जो मिरर्स हैं उसको ए पिलर के नहीं बट डोर पे कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा ओके, सो वी हैव क्रोमियम फिटिंग हैंडल्स। ओके, रिक्वेस्ट सेंसर बस एक ही साइड पे प्रोवाइडेड है इसमें, इधर साइड पे ड्राइविंग साइड पे। ओके, सो वी हैव अ फुट रेल ओवर हियर। मूविंग टू द बैक अगेन, सेम टायर स्पेसिफिकेशन, दैट इज 18 इंच टायर, रेयर टायर ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पर अल्काजार की ब्रांडिंग है पीछे से। एंड व्हाट डू वी हैव? हुंडई ब्रांडिंग इन द सेंटर, अल्काजार रिटन ओवर हियर। एंड जो इसमें टेल लाइट्स हैं वो इस बारी रिवाइज्ड हैं, दैट विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द क्रेटा 2021। यहाँ से नहीं खुलेगी, अंदर से ही खुलेगी। ओके, रिक्वेस्ट सेंसर जैसे कि मैंने बताया सिर्फ ड्राइवर साइड पे प्रोवाइडेड होता है, पैसेंजर साइड पे नहीं प्रोवाइडेड है। ओके, ORVM। यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटिंग लाइट्स हैं, ये इंडिकेटिंग लाइट्स के लिए है। ओके, जो फिफ्थ टायर है वो हमारे पास बूट में प्रोवाइडेड नहीं है क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। दो 180 लीटर है बट टायर फिट करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। सो जो फिफ्थ टायर है वो हमारे पास यहाँ पर नीचे प्रोवाइडेड है, यहाँ पर नीचे प्रोवाइडेड है। ये भी 18 इंच का टायर बट यहाँ पर कॉस्ट सेव कर रखी है, सो ये अलॉय नहीं है। तो यहाँ पर हम की से खोलते हैं। ओके, सो 180 लीटर की बूट कैपेसिटी है हमारे पास यहाँ पे। ओके, सो व्हाट डू वी हैव? ओके, यहाँ पे हमारे पास हुक है, देन हेलोजन प्रोवाइडेड ओवर हियर। यहाँ पर हमारे पास कार्स के टूल्स वगैरह, टूल किट वगैरह यहाँ पे रखने के लिए स्पेस है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास स्पीकर है जहाँ पे बोस की ब्रांडिंग हो रखी है। बोस की ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। हाँ, अब
ये जो कार है, हाँ, जो पिछली सीट्स है वो हम उसको मतलब डाउन कर सकते हैं एंड 50-50 की मतलब बूट स्पेस और बूट स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। ये सीट्स पूरी फ्लैट हो जाती है। एंड आफ्टर दैट लेट्स मूव टू द फ्रंट सेक्शन एंड अभी मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, इंटीरियर कैसा होगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट अबाउट द इंटीरियर ऑफ द कार। यहाँ पर हमें डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, जहाँ पे हमें ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हम जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्रोमियम फिटिंग से काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है, नो डाउट। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वन टच अप डाउन पैसेंजर मतलब ड्राइवर सीट वाला जो डोर है वो होगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल्स रिलेटेड टू ORVM वो होंगे। अलॉन्ग विद दैट ये कैमरा के लिए है। अलॉन्ग विद दैट विंडोज़ के लिए चाइल्ड लॉक, अनलॉक ऑल विंडोज़ डोर लॉक, ओके, मिरर अप डाउन लॉक के लिए। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास बोस की ब्रांडिंग ओवर हेयर। व्हाट डू वी हैव, 2 बॉटल मतलब यहाँ पर बड़े इजीली प्लेस हो जाएंगी, जैसे कि आप देख रहे हो सफिशिएंट स्पेस यहाँ पर प्रोवाइडेड है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमारे पास फिर से स्पेस प्रोवाइडेड है, जहाँ पर हम यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं और यहाँ पर हम कोई अपने कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसा कुछ आपको MID देखने को मिलेगी जो यहाँ पे हमारे पास प्रोवाइडेड है। ये दो, एक तरफ टेकोमीटर है एंड दूसरी तरफ स्पीडोमीटर है कार का। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमारे पास काफ़ी लाइट्स आ रही हैं जो कि इंजन के रिलेटेड है, सीट बेल्ट के रिलेटेड है, हैंड ब्रेक के रिलेटेड है, एक्सेट्रा। मूविंग अहेड, व्हाट डू वी हैव, वी हैव 4 AC वेंट्स प्रोवाइडेड इन द फ्रंट, दैट इज 1, 2, 3 and 4. Along with that, what do we have? 10.25 inch display, infotainment system display. इसमें काफ़ी फंक्शन है, जैसे कि Apple connectivity and Android Auto. Along with that, Blue Link connected CarPlay functions है। ओके, सो यहाँ पर हमें ना मतलब डुअल टोन इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। ऐसे लग रहा है जैसे लेदर है, बट ये लेदर नहीं है, हार्ड टच मटेरियल है। ओके, सो हार्ड टच एंड अगेन हार्ड टच। ओके, बट यहाँ पे हैंडल्स पे यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया, सिर्फ यहाँ पे सॉफ्ट लेदर मटेरियल यूज़ कर रखे हैं। ओके, सो व्हाट डू वी हैव इन द फ्रंट। ओके, सो यहाँ से हम कॉल रिसीव, कॉल कट कर सकते हैं। फंक्शंस रिलेटेड टू MID यहाँ से कंट्रोल होंगे, बट सॉरी इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ से कंट्रोल होंगे, बट फंक्शंस रिलेटेड टू MID यहाँ से कंट्रोल होंगे। यहाँ पर हमारे पास क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस एंड MID के रिलेटेड फंक्शंस यहाँ से कंट्रोल होंगे। अलॉन्ग विद दैट, व्हाट डू वी हैव, वी हैव ऑटो climate control system over here, then wireless charging point, यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट का एक चार्जर है, then USB 1 and USB 2। ओके, सो यहाँ पे USB 2 USB हम यहाँ पे लगा सकते हैं along with the 12 volt charger। What do we have coming to this part? We have an automatic, this is an automatic car, so यहाँ पर हमारे पास उसी चीज़ के कंट्रोल है, that is park, reverse, neutral, drive। along with that यहाँ से हम ड्राइव के ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड्स कंट्रोल कर सकते हैं, पावर, हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड, देन रियर व्यू कैमरा जो कि हमारे पास डिस्प्ले पे आ जाएगा बट आया नहीं है एनी हाउ। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास अगेन काफ़ी स्पेस प्रोवाइड कर रखी है। सो यहाँ पर हमारे पास कप होल्डर्स हैं, 2 कप्स और यहाँ 2 ग्लास बड़े प्यार से आ जाएंगे, बड़े इजीली आ जाएंगे। ओके, व्हाट डू वी हैव, मूविंग हेड, एयर प्योरीफायर प्रोवाइडेड ओवर हेयर। सीट्स कहाँ से खुलती है, अच्छा डायरेक्ट कोई मतलब है नहीं, यहाँ से डायरेक्ट खुल जाएगी। सो कोई ज़्यादा स्पेस नहीं प्रोवाइडेड है, बस मतलब ईजिली आप जैसे मेरा हाथ देख रहे हो कि बस इतनी सी स्पेस नीचे प्रोवाइडेड है। ओके, मूविंग अहेड, यहाँ पर हमारे पास बोस की ब्रांडिंग दे रखी है। अगेन दोनों साइड पे इन्होंने काफ़ी स्पेस प्रोवाइड कर रखी है बॉटल्स के लिए। एंड लेट्स जस्ट मूव इन द रियर सेक्शन एंड वहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या प्रोवाइडेड है। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस, सो व्हाट डू वी हैव, वाइपर्स कंट्रोल करने के लिए यहाँ से फंक्शन है। यहाँ पर हमारे पास पेडल शिफ्टर दे रखे हैं दोनों साइड पे, प्लस माइनस। अलॉन्ग विद दैट, व्हाट डू वी हैव हेडलाइट्स के रिलेटेड कंट्रोल यहाँ से है, ऑटो कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प्स वगैरह यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे। आफ्टर दैट, व्हाट डू वी हैव ट्रैक्शन कंट्रोल ओवर हेयर एंड हेडलाइट्स के रिलेटेड कंट्रोल ओवर हेयर। ओके, सो जो स्टीयरिंग व्हील है वो सिर्फ ऊपर या नीचे हो सकता है, बाहर नहीं आ सकता आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये चीज़ इसके रिलेटेड है, एक चीज़ जो आपको बतानी रह गई थी। अलॉन्ग विद दैट, ओके, जो हम यहाँ पे सनरूफ देख रहे हैं, पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइडेड है इस कार में, जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी पीछे तक मतलब सनरूफ प्रोवाइडेड है। सो लेट्स जस्ट ओपन द सनरूफ। यहाँ पर हमारे पास अपनी गॉगल्स रखने के लिए स्पेस है। ओके, सो लाइट दोनों तरफ है, सफिशिएंट थ्रो है लाइट का। यहाँ से हम अपनी सनरूफ, जो पैनोरामिक सनरूफ है वो कंट्रोल होगी, फर्स्ट टैप करने पे खुल जाएगी, ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करवाएगी ये कार आपसे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी, मतलब इसीलिए इसका नाम पैनोरामिक सनरूफ इसको दिया गया है, बिकॉज जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी बड़ी है। सो या अभी इसको बंद कर देते हैं एंड आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सो यहाँ पर हमारे पास वैनिटी मिरर्स है, यहाँ पर हमारे पास मिरर नहीं है,
जैसे कि आप देख रहे हैं ड्राइवर साइड पे नहीं है, बट पैसेंजर साइड पे है हमारे पास मिरर। ओके, लाइट नहीं दी रखी यहाँ पे, वैनिटी लाइट नहीं है, सिर्फ मिरर है हमारे पास यहाँ पे। ओके, सो व्हाट डू वी हैव? ओके, सो ये काफ़ी अच्छा कवर मतलब करता है। अगर सन ब्लाइंड करना हो तो काफ़ी मतलब सफिशिएंट स्पेस कवर कर लेता है। ऐसा नहीं है कि हाफ में, कई कार्स होती है तो कईयों का सिर्फ हाफ में ही खत्म हो जाता है, कि तो ड्राइवर को काफ़ी व्यूज़ का हिंडर होता है मतलब ड्राइव करते हुए जब उसके सनलाइट पड़ती है तो। बट ये एक अच्छा फैक्टर होगा कि हाँ यार, सनलाइट को मतलब रोक रही है काफ़ी ये चीज़। सिस्टम ऑफ द कार डांस प्ले करो। सो ऐसा कुछ साउंड सिस्टम है कार का, जैसे कि आप देख रहे हो बॉस की ब्रांडिंग है हमारे पास, तो इसके तरफ से साउंड की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दैट्स अबाउट द साउंड सिस्टम। एंड नाउ जस्ट मूव इन द रेयर सेक्शन एंड देखते हैं वहां पर हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है। सो लेट्स गो, मूविंग टू द रेयर सेक्शन ऑफ द कार। ओके, सो ये सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। सो लेट्स जस्ट गो इनसाइड द कार एंड आई विल टेल यू व्हाट्स ऑल अबाउट इन द रेयर सेक्शन। ओके, सो कार पीछे से कुछ ऐसे दिखती है। सीट्स नो डाउट पीछे से भी काफ़ी कंफर्टेबल है अभी तक जितना मैं बैठा हूँ इस कार में। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे है कुछ कि सफिशिएंट हाई स्पेस है, जैसे कि आप देख रहे हो। अलॉन्ग विद दैट ये फ्रंट सीट मेरी हाइट के, दानी थोड़ा पास आ जाओ, ये फ्रंट सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। सो लेग रूम में भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, हाई स्पेस में भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। सफिशिएंट हेडरूम, सफिशिएंट छोड़ो, बहुत ज़्यादा हेडरूम है। अगर आप देख सकते हो इस चीज़ में तो काफ़ी बहुत अच्छा हेडरूम यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमारे पास पीछे भी बॉस के स्पीकर्स प्रोवाइडेड है एंड क्रोमियम टचिंग काफ़ी दे रखी है हैंडल पे, देन रूफ इस पे क्या कहते हैं पीछे डोर पे। ओके, सो जो ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक और प्लस पॉइंट है, सनशेड प्रोवाइडेड है कि सिर्फ पिछले डोर पे दोनों डोर्स पे पीछे प्रोवाइडेड है सनशेड्स। काफ़ी अच्छी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मेरे को जो इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। अलॉन्ग विद दैट व्हाट डू वी हैव? Now, along with that, what do we have? We have dual AC vents over here, 1 and 2, but ये कंट्रोल नहीं हो सकते। सो जो आगे टेम्परेचर होगा वही यहाँ पे टेम्परेचर होगा, मतलब डुअल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास है 12 वोल्ट का चार्जर, अगेन USB पोर्ट दे रखी है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास वायरलेस चार्जिंग की स्पेस दे रखी है, डुअल कप होल्डर्स, बॉटल होल्डर यहाँ पे भी है, उधर भी है। सो दोनों साइड पे बॉटल होल्डर्स, काफ़ी बॉटल्स के लिए तो काफ़ी स्पेस दे रखी है, ठीक है। सो अलॉन्ग विद दैट व्हाट डू वी हैव? यहाँ पर भी स्पेस है, कुछ भी आप रख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास मैगजीन होल्डर्स। सो अगर पीछे मूव करना ना तो इस कार में वो भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। क्यों डिफिकल्ट टास्क नहीं है मैं आपको बताता हूँ। एक रीज़न ये है कि डोर काफ़ी इसका बड़ा है इस बारी, सो इजीली बंदा यहाँ पे ना खड़ा हो सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप बटन प्रेस करो, यहाँ पे ये बटन है, प्रेस करो, सीट नीचे, एंड दैट्स इट, एंड ऑल आर फ्री टू डू, अंदर मूव हो जाओगे। ओके, सो ये कुछ कार कुछ पीछे से ऐसी दिखती है। अभी मैं आपको बताऊंगा अंदर क्या क्या फंक्शंस है। सो लेट्स गो। सो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हो AC वेंट्स प्रोवाइडेड है, यहाँ पे भी AC वेंट प्रोवाइडेड है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे हमारे पास चार्जिंग पॉइंट प्रोवाइडेड है, अगेन कप होल्डर प्रोवाइडेड एंड स्पेस टू पुट एनीथिंग यू लाइक। यहाँ पर हमारे पास हुक प्रोवाइडेड है, क्योंकि ये सीट्स 50-50 स्प्लिट हो जाती है तो यहाँ पर ये चीज़ें भी प्रोवाइडेड दे रखी हैं। सीट बेल्ट प्रोवाइडेड ओवर हेयर ऑल्सो। ओके, मूविंग टू द अदर सीट, यहाँ पर भी अच्छा, यहाँ पर हम अपना जो ब्लोअर की स्पीड है, मतलब जो AC की स्पीड है वो कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे प्लस पॉइंट बहुत बढ़िया, ये चीज़ फैन कंट्रोल यहाँ पे सबसे मस्ट है। ओके, सो व्हाट डू वी हैव? यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट का हो गया। ओके, अगेन अ कप होल्डर्स काफ़ी प्रोवाइड है। यहाँ पर हम इजीली यहाँ से पकड़ के ना, यहाँ से पकड़ के ऐसे पकड़ के अंदर आ सकते हैं। सो वो भी एक प्लस पॉइंट है। जैसे कि आप देख रहे हो बॉस की ब्रांडिंग ओवर देयर, सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को लगी है, ठीक है। यहाँ पर इजीली मतलब जो जैसे कि आप देख रहे हो कि सब थाई स्पेस इज लाइक थोड़ी कम है, अंडर थाई स्पेस कम है, बट बाकी ठीक है। दानिश प्लीज एक बार इसको सीट को कर दो पीछे। हाँ, ओके, सो ये दिक्कत है कि मतलब अगर पीछे मेरे जैसे बंदे को 6 फीट के बंदे को बैठना हो, सो उसके लिए एक प्रॉब्लम होगी। बट यहाँ पे हाँ, बच्चे बड़े आराम से बैठ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये लेग रूम है पीछे की सीट्स का। ओके, सो व्हाट डू वी हैव? ये थाई स्पेस आ गई। हेडरूम तो सफिशिएंट है, हेडरूम में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो ये हेडरूम है, काफ़ी सफिशिएंट है, एंड दैट्स इट। सो ये कार अगर मैं पीछे की सीट्स पे बैठ के बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर सभी एडल्ट्स आगे बैठ जाते हैं ना एंड बच्चे अगर पीछे बैठ रहे हैं, तो फिर तो ये कार मतलब जो अगर बड़ी फैमिलीज है इंडिया की, फिर तो ये कार उनके लिए बेस्ट है।
क्यों बेस्ट है, मैं आपको रीजंस बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट रीजन जो है कि बॉटल होल्डर्स हर जगह पे प्रोवाइडेड है, जितनी मर्जी बॉटल कैरी करो पानी की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट सिस्टम, ये मतलब अगर बच्चे रात को यहाँ पे सो रहे हैं तो यहाँ पे भी लाइट इजीली प्रोवाइडेड है। ओके, सो बच्चों के लिए साउंड सिस्टम जो है बहुत बढ़िया प्रोवाइडेड है, बॉस की तरफ से जो है वो प्रोवाइडेड है। ओके, सो उसके बाद सफिशिएंट स्पेस, आगे जो अगली 4 सीट्स है ना वो तो सफिशिएंट स्पेस आपको प्रोवाइड करते हैं, बट पीछे के लिए हाँ थोड़ी सीट्स कॉम्प्रोमाइज्ड है। बट इसमें और क्या चाहते हो भाई, आप इतना कुछ तो आपको दे रहे हैं, सो एक चीज में तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ओके, सो हाँ यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इनका मतलब मैक्सिमम सेलिंग पॉइंट एमएसपी जो होती है वो ये है कि पैनारोमिक सनरूफ है। आप देखो वहां से स्टार्ट हो रही है एंड यहाँ तक पैनारोमिक सनरूफ है एंड काफी बड़ी है, मतलब कहने का मतलब ये है। ओके, सो पीछे से देखने में हाँ जो IRVM है वो ऑटो डिम फंक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास हैंडल्स 3 तरफ प्रोवाइडेड है एंड जो बॉस के स्पीकर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना वो 8 स्पीकर्स है पूरी कार में। तो साउंड सिस्टम की तरफ से तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि भाई कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था सनशेड दोनों तरफ प्रोवाइडेड है। यहाँ पर जो ये कुशन है ये भी आपको मिलते हैं हेडरेस्ट के लिए दोनों तरफ। एंड हाँ अगर आपको मतलब अगर आप तो 5-6 जाने ही हो, मतलब 5-4 जाने हो, ये मतलब क्योंकि ये 6 सीटर वेरिएंट है, तो अगर आप मतलब 4 जाने हो तो पीछे वाली आप अगर एंड आपका लगेज ज्यादा है तो पीछे वाली आप जो सीट्स है ना वो उसको बंद कर सकते हो एंड आपकी जो स्टोरेज है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। 180 लीटर की वैसे बूट कैपेसिटी है, बट आप उसको उससे ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। जो ओवरऑल लेंथ है वो हमारे पास है 4500 mm की। ओवरऑल जो विड्थ है वो है 1790 mm की। जो कार की हाइट है वो है हमारे पास 1675 mm की। जो हमारे पास व्हील बेस है इस कार का वो है 2760 mm की। जो क्रेटा का था उसका था कुछ 2600, तो ऑलमोस्ट अबाउट 150 to 160 mm इसकी जो व्हील बेस है वो इंक्रीज किया गया है। अलॉन्ग विद दैट जो फ्यूल कैपेसिटी है वो हमारे पास 50 लीटर्स की है एंड जो बूट क्लिक कैपेसिटी है वो हमारे पास है 180 लीटर्स की। जो इस सेगमेंट में कार है वो उन सब में से इसकी ज़्यादा है बूट कैपेसिटी, लाइक इसके आगे टाटा सफारी या XUV 700। सो वो जो इसके राइवलरीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इसकी बूट कैपेसिटी है जो है 180 लीटर्स की। सो टॉकिंग अबाउट द इंजन ऑफ द कार, दैट्स हाउ इट लुक्स। काफ़ी मैसिव है एंड काफ़ी क्लियर भी है। यहाँ पर हमारे पास 2 जगह पे इंसुलेशन प्रोवाइड है, एक तो सबसे एंड में एंड एक यहाँ पे, सो दैट इंजन के मतलब कोई भी आवाज़ जो हार्शनेस है इंजन की वो कार के अंदर बैठे हैं जो हमारे मतलब ओनर्स हैं जो भी, उनको वो आवाज़ किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना करे। सो इंसुलेशन इज़ प्रोवाइडेड ओवर हियर। अलॉन्ग विद दैट ये कार हमारे पास 2 वेरिएंट्स में आती है, एक डीजल दूसरा पेट्रोल, दोनों 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक में आती है। जो पेट्रोल है वो है हमारे पास 2000 cc इंजन एंड जो डीजल है वो हमारे पास है 1.5 टर्बो 4 सिलेंडर इंजन। ओके, सो जो यहाँ पर हमारे पास इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। जो पेट्रोल है वो हमें प्रोवाइड करती है 159 PS पावर एंड जो मतलब टॉर्क है वो हमारे पास है 191 की। अलॉन्ग विद दैट जो डीजल में मतलब जो 1.5 डीजल वाला इंजन है उसमें हमें ये प्रोवाइड करती है 115 PS पावर एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एंड जो मतलब इसकी जो जो पेट्रोल है वो हमें जो एवरेज है वो कुछ अराउंड 14.2 to 14.5 लीटर प्रोवाइड करती है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक में, वेयर एज जो डीजल है उसमें वो 20.2 to 20.5 मैनुअल एंड ऑटोमेटिक में जो एवरेज है पर किलोमीटर लीटर की वो प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू द कंपनी। सो लेट्स जस्ट मूव एंड आगे देखते हैं इसके क्या मतलब ड्राइव इंप्रेशंस कैसे हैं। मैं आपको कार चला के बताऊंगा एंड उसके बाद आपको टोटल रिव्यू में दूंगा कि हाँ ये कार मेरे को कैसी लगी पर्सनल चलाने में। Let's just talk about the driving experience of the car so far. So जो इसका स्टीयरिंग व्हील है मेरे को अभी तक काफ़ी हैंडी लगा, बिकॉज क्रेटा एंड इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हाँ ओवरऑल डायमेंशंस का ज़रूर डिफरेंस है, बट चलाने में लाइक Hyundai की तो मतलब कोई बात कर ही नहीं सकते, कुछ इसमें खामियां निकाल ही नहीं सकते कि स्मूथनेस के मामले में कैसी है। अलॉन्ग विद दैट जो सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा फीचर है कि ऑर्गोनॉमिक्स वाइज भी ये कार मतलब कुछ मेरे को इतनी दिक्कत नहीं लगी। सेकंड बात जो ये है कि जैसे आप देख रहे हो कि ORVMs है, ORVM सफिशिएंट पीछे प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उसमें भी मतलब फुल मार्क्स है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम MID की बात करें तो यहाँ पर ना 2 बेसिक फंक्शन है जो मतलब एक तो जो है वो मेरे को बहुत पसंद आया कि एक मिनट में अभी इंडिकेटर ऑन करने लगा, सो आप ध्यान से मेरी MID की तरफ देखना, सो आपको पता लग जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो साइड कैमरा मेरा ऑन हो गया एंड मेरे को पीछे से बता रहा है कि पीछे से कुछ आ तो नहीं रहा, सो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट नजर आ रहा है कि इफ सपोज मेरे को ORVM से नहीं पता लग रहा एंड मैं ORVM से मैं नहीं देखना चाहता, सो मैं अपनी साइड मिरर से मतलब यहाँ से भी देख सकता हूँ कि हाँ पीछे से कुछ आ रहे हैं नहीं आ रहा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि मतलब हाँ ये अभी हम चला रहे हैं पेट्रोल
6 स्पीड गियरबॉक्स इंजन है, जो कि हमने पहले भी बता दिया था इसकी स्पेसिफिकेशन, दैट इज 2000 सीसी का इंजन है। एंड इसमें जो पावर है एंड जो टॉर्क है वो काफी सफिशिएंट है मेरे अकॉर्डिंग, कि मतलब जैसे मैं कार चला रहा हूँ तो मेरे को इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं ऐसी बेसिक आ रही। अगली बात कि हम जैसे कहते हैं कि मतलब ऐसी कई लोगों को तो दानिश होता है कि जैसे हमें ना बोनेट नहीं नजर आ रहा, आई डोंट नो उन्होंने बोनेट क्यों देखना होता है, बट इस कार में मेरे को मेरा अपना बोनेट तक नजर आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो आगे से आपको बोनेट भी नजर आ रहा है। ओके, सो आपका व्यू भी हिंडर नहीं हो रहा, मतलब अगर आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बात कर रहे हो ना, तो मेरे को मेरा ड्राइविंग मतलब जो आगे से व्यू है वो भी हिंडर नहीं हो रहा, मैं अपनी कार बड़ी इजीली देख पा रहा हूँ। ओके, सो जो IRVM है वो भी ऑटोमेटिक ऑटो डिम फंक्शन है इसमें, वो भी ऑटो डिम कर देगा। यहाँ पर हमारे पास SOS की फैसिलिटी भी है, आई गेस ये बेसिकली इसके साथ ही होगी, क्या कहते हैं कि इमरजेंसी फीचर के लिए होगा। ब्लू लिंक कनेक्टिविटी का ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे जो MID है वो यहाँ पर हमारे पास जो इसमें है वो टायर प्रेशर मॉनिटर क्या हो गया वो भी देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट 64 एम्बियंट लाइट, जो इस कार में एम्बियंट लाइट पता क्या होती है, जो दानिश देखो पता है, शाम को अगर हम कार चला रहे हैं ना तो अपने मूड के अकॉर्डिंग हम कार का इंटीरियर की लाइटिंग सेट कर सकते हैं। सो ये एक अच्छी बात है कि हाँ भाई इस चीज के रिलेटेड भी मैं इसको फुल मार्क्स दूंगा। ओके, सो जो इतनी बड़ी कार है, कई लोगों को होता है यार हैंडलिंग बड़ी टफ होगी इस कार की, बट जैसे मैं अब चला रहा हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो तो इसकी हैंडलिंग बड़ी स्मूथ है। ओके, सो व्हाट डू वी हैव, ओके AC का थ्रो। अभी बाहर इतनी दानिश गर्मी थी ना कि कार मतलब लाइक मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं स्टीयरिंग व्हील भी पकड़ता था ना तो मेरी कार मतलब हाथ ना जलते थे कि इतनी गर्म कार थी, बट विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स ये कार ने मतलब पूरी ठंडी हो गई है कार। एंड AC का थ्रो मतलब जो फैन स्पीड है, थ्रो है, वो भी सफिशिएंट है, उसके पर्सपेक्टिव से भी कोई दिक्कत नहीं है अभी। ओके, सो व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, व्हाट डू वी हैव, हाँ जो यहाँ पे हमारे पास आर्म रेस्ट है, बहुत कंफर्ट लेवल में तो क्या ही बात है, मतलब अगेन फुल मार्क्स। ओके, सो इंटीरियर में हाँ होता मतलब क्या तारिश, जब तू रात को कभी कार चलाएगा ना तो मतलब मैंने क्रेटा जब रात को ड्राइव की थी तो मेरे को हो रहा था कि भाई इसकी जो MID की लाइट है ना, MID कह रहा हूँ, इंफोटेनमेंट जो स्क्रीन है जो इसकी लाइट है बहुत आंखों को इंटर करती है, बट इसमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है। ओके, व्हाट डू वी हैव, चलो एक बार दानिश हम ना सबको जो कार के स्पीकर्स है ना, जो बोल रहे थे कि यार 8 स्पीकर्स हैं बोस के, 8 स्पीकर्स हैं बोस के, तो हम उसका भी एक डेमो दे देते कि कार का साउंड सिस्टम कैसा है। बिकॉज साउंड सिस्टम ना भाई हम जैसे बंदे जो होते हैं ना, जो यंगस्टर है आज का यूथ, वो स्पेशली ना क्या करते हैं दानिश, बेस वगैरह जो हमारी लैंग्वेज में बेस रखवा दे, भाई ट्यूब रख दे पारी जी की गड्डी, मतलब कार चला रहे हो ना तो फिर देखा पंजाबी टच आ गया कि कार चलाते हुए जब किसी को जाते तो लाइक बाबे बेस रख दे गड्डी, साउंड कैंट होना चाहिए था, कहने का मतलब कि साउंड अच्छा होना चाहिए। तो ये कार पहले से वही चीज प्रोवाइड कर रही है, सो उसमें भी ये कार को फुल नंबर है। सो इसके बाद मैं आपको साउंड सिस्टम सुनाऊंगा एंड उसके बाद मैं एक बारी फिर से आपको ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस बता दूंगा इस कार के रिलेटेड क्या है। सो लेट्स जस्ट प्ले द साउंड एंड आपको मैं बताता हूँ इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा है। कुछ दिखाऊंगा कि जो ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है काफी स्मूथ है वर्किंग में, जैसे कि आप देख रहे हो काफी रिस्पॉन्सिव भी है। ये हम अभी स्पीकर्स की सेटिंग करेंगे, बिकॉज एक बारी स्पीकर्स का भी तो बताना आपको कि जो इसके स्पीकर्स हैं बोस के वो क्या कमाल दिखाते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सेटिंग हो गई, अभी गाना चला के दिखाएंगे भाई, चला दो भाई गाना। सिद्धू मूसेवाला, हाय सिद्धू मूसेवाला, आओ जट दी मशूक बीबा रशिया। पहले भी बताया था कि 360 गाड़ी मतलब है, 360 कैमरा गाड़ी का व्यू प्रोवाइड करती है, सो आपको रिवर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो अब हमने देखा तो ये देखिए मूव बंद कर दिया, बट अब जब कार उसने देख लिया कि हाँ भाई कार एक बारी मुड़ चुकी है, सो आप आगे भी तो करोगे है ना, तो ये आपको फ्रंट से भी दिखाएगी कि फ्रंट में आपके कोई हिंडर के लिए प्लेस तो नहीं है, बिकॉज टायर ये देखो, ये टायर इधर है तो ये इधर का दिखा रही है। अगर मैं टायर इधर कर दूं तो ये जैसे कि आप देख रहे हो तो इसकी क्लियरेंस दिखाती जाती है, जो सेंसर्स हैं वो क्लियरेंस बताते जाते हैं कि सराउंडिंग में कुछ नहीं है। सो ये थे कुछ कार के टोटल ओवरऑल रिव्यूज अभी तक के। लेट्स स्टार्ट एक पॉइंट और अगेन प्लस पॉइंट, ये मैंने डाला रिवर्स गियर। सो अब जैसे मैं स्टीयरिंग व्हील को मूव कर रहा हूँ, ये कार मतलब ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो ये लाइंस उधर को मूव कर रही है, इसका मतलब होता है एडेप्टिव रिवर्स कंट्रोल। मींस जिधर आपका कार टायर की डायरेक्शन होगी उसके हिसाब से आपको वो क्लियरेंस बता देगी कि कितनी है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मतलब मैं आपको दिखाता हूँ तो काफी क्लियर है। कैमरा क्वालिटी अगेन इंक्रीजिंग,
पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी। ओके, सो अब जैसे ये तो कैमरा का हो गया, 0 to 100 हमने बता दिया। कंपनी देती है कि कितना देती थी, 9.2 सेकेंड, 9.5 सेकेंड्स कंपनी की तरफ से था कि 0 to 100 9.5 सेकेंड आता है, बट हमने जैसे अभी किया तो वो कुछ ऑलमोस्ट अराउंड 16 to 17 सेकेंड में आ रहा है 0 to 100 का टेस्ट। ओके, सो आफ्टर दैट हाँ, यहाँ पे जो बताने वाली चीज़ थी, ये जो हमारे पास एयर प्योरीफायर है इसका मतलब इनबिल्ट परफ्यूम है, ठीक है, जो मतलब अभी बताया था मेरे को कि इसमें इन्होंने इनबिल्ट परफ्यूम प्रोवाइड कर रखा है। अलॉन्ग विद दैट हाँ, जो यहाँ पे ये हमें MID की थीम है ना, ये हमारे पास 4 थीम ये हमें देती है। MID की थीम जो है हमारे पास ये 4 थीम देती है। तो वो कैसे आएगी, वो कुछ आएगी ऐसे ही, अभी आपको करके बताएंगे कि यहाँ पर हमारे पास 4 थीम्स आ जाएंगी इसकी। MID क्लस्टर में गए, क्लस्टर में जाके थीम A, नाउ दैट्स थीम A, थीम B, थीम C, and that's theme D. Again 1 2 3 and 4. So ये हमारे पास 4 थी, जिसमें से मेरे को रेड सबसे खतरनाक लगी, बिकॉज ऑब्वियसली रेड अट्रैक्ट करता है सबको। सो ये थे कुछ गाड़ी के व्यूज। So talking about the body roll and overall drive comfort of the car. So body roll इस कार में मेरे को ज़्यादा नहीं लगा, मतलब ठीक है, सफिशिएंट है कि अंदर बैठे मतलब इतने झटके नहीं लग रहे कार में, स्पेशली ऑन द ड्राइविंग सीट मेरे को इतना फील नहीं हुआ। ओके, सो सस्पेंशन इज ऑन द थोड़ा लाइटर साइड पे है, हाँ मतलब काफ़ी अच्छी स्मूथ मतलब कंफर्टेबल ड्राइव प्रोवाइड करती है। एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। स्टीयरिंग व्हील पे जो लेदर फिनिश इन्होंने दे रखी है काफ़ी सॉफ्ट मतलब एंड ईजी हैंडी स्टीयरिंग व्हील है। सो उसमें भी मतलब फुल मार्क्स 10 out of 10। एंड या मतलब हमारे पास हाइट एडजस्ट हो जाती है जो सीट बेल्ट की, अगेन अ प्लस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है जो मेरे को लगता है कि सबसे यूजफुल अभी तक मेरे को इस कार चलाने में लगा, वो ये था कि भाई इतनी कंफर्ट लेवल प्रोवाइड कर रही है ना ये कार कि मैंने ये कार पहले भी चला रखी है, बट आई आ जाए आपको पहले कैसे चला ली है ना, तो ये तो वो होगी ना कि निखिल तू क्या मजाक करता रहता है कि कार आ जाए, ये तो कह रहा है पहले भी चलाई है। बट इसकी हैंडलिंग, अगर आपने करेटा चलाई है ना जो 2021 है, और अगर आपने ये चलाई है तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, मैंने पहले भी बोल दिया था। सो ये था इस गाड़ी के रिलेटेड ओवरऑल एक्सपीरियंस। एंड जैसे कि मैंने बोला कि आप YouTube पे कहीं पे भी ढूंढ लो, ये कार का रिव्यू अभी तक आया ही नहीं है मार्केट में। सो दैट was it about the car from my side. So thank you so much guys for watching till now. Please subscribe to my channel Explore Drive India, and if आपको ये एक्सप्लोर मतलब ये हमारा व्यू अच्छा लगा so आप अपने फैमिली के साथ शेयर करिए। एंड if आपको ये कार बाय करनी है, आप अमृतसर के हो, तो ये कार हमें RN Hyundai ने प्रोवाइड की है। जो भी डिटेल्स होंगी शोरूम की, जो भी डिटेल होंगी, फोन नंबर्स या जिनसे मैंने ये कार टेस्ट ड्राइव के लिए लेके आया हूँ, वो सब डिटेल में हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप वहां से देख सकते हो। एंड दिस वाज इट गाइस। इफ यू फाइंड दिस रिव्यू रियली इंसाइटफुल, डू हिट दैट लाइक button and subscribe to my channel Explore Drive India. So thank you so much, have a good day, bye bye। सैनिटाइज करते रहो भाई, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ। एंड मास्क लगा लेना, मैंने तो नहीं लगाया बिकॉज मैं बोलने, अगर मैंने मास्क लगा के बोलता तो आपको क्लियर ना सुनता, फिर दिक्कत आनी थी। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे एंड हमारा रिव्यू देखते रहो। बाय बाय, एडियोस अमीगोस।